जिम्मेदार चैनल के नाते आप भी अपने घर से निकलिए, आप भी वोट कीजिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए। तो अरदास भी की गई, गुरुद्वारे में पहुंचे नायब सिंह सैनी, मत्था टेका गया। इनकी भी देखिए एक सबसे बड़ी परीक्षा, अगर अलग अलग दलों में जब बात होगी तो नायब सिंह सैनी की भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है, चूंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इनको जिम्मेदारी दी गई। करनाल से बाई इलेक्शन होता है, चूंकि आप जानते हैं उस वक्त ये विधायक नहीं थे, तो करनाल से बाई इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के साथ हुआ, वहां से चुनकर आए और इनकी सीट को लेकर भी एक संशय की स्थिति, इसलिए हम बार बार कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष कुछ बयान देते नजर आए। नायब सिंह सैनी की ओर से कुछ कहा गया, ये करनाल से चुनाव लड़ेंगे, इनकी ओर से कहा गया लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ोली की ओर से कह दिया गया था। अब ये लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं और सीएम की सीट बदलने को लेकर भी हमने जमकर सियासत देखी है। रवि भिवानी से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आप लोगों से बात भी कीजिएगा, साथ ही अलग अलग सीटों को लेकर भी हम बात कर रहे थे कि भिवानी का अपना जो पॉलिटिकल इंपोर्टेंस है ये तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा है। भिवानी कांग्रेस के लिए इसलिए भी निर्णायक साबित होने वाला है क्योंकि बीजेपी के अलावा अगर हम देखें तो सभी पार्टियां कहीं ना कहीं गठबंधन में है और भिवानी सीट सीपीआईएम को गई है। गठबंधन के नाते कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर नहीं है, ओम प्रकाश जो कि सीपीआईएम से आते हैं वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। साथ ही जो लोग वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है आज के दिन को लेकर, मतदान को लेकर, बात भी कीजिएगा। बिल्कुल, लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। अभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पर जो बड़े बड़ा गए वोटिंग के लिए आए हैं, बच्चों से बात करूंगा। कितना जोश है चुनाव को लेकर के? बढ़िया जोश है जी, बताएं। पहली बार डाल रहे हो क्या? इससे पहले भी डाला वोट? दूसरी बार डाल रहे हो क्या? नवरात्रि भी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हम को मनाते हैं, ये लोकतंत्र का पर्व भी ये हमें मिलकर नीचे कर लूंगा थोड़ा मेरे। और मैं आग्रह सभी हरियाणा प्रदेश में अपना कहीं पर भी है वोट जरूर 100% मतदान हो। ये लोकतंत्र की खूबसूरती भी है, लोग भी नहीं खूबसूरती भी है। मेरा हरियाणा प्रदेश के सभी नागरिकों से, क्योंकि राष्ट्र मजबूत हो, प्रदेश मजबूत हो, उसको लेकर के हमने ये विकसित हरियाणा, विकसित भारत लेकर के हम अपना वोट पोल करें, मेरा यही आग्रह है। और आने वाले समय के अंदर, क्योंकि लगातार जब मैं प्रचार के लिए जा रहा था पूरे प्रदेश के अंदर घूमा हूँ, हरियाणा प्रदेश का एक मूड स्पष्ट नजर आया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मार्जिन के साथ बन रही है और 8 तारीख को नई सरकार का गठन हो जाएगा। ये हरियाणा के लोगों ने सर 3 महीने आपका समय मिला काम करने का, 3 महीने आपने कई योजनाएं शुरू की, तो उन 3 महीनों को आप कैसे देखते हैं और हरियाणा के लोगों पर क्या असर गया हो? नहीं, देखिए, हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में, डबल इंजन की सरकार ने जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के अंदर किए हैं। हरियाणा के लोगों के जीवन को सरल सुगम करने का काम, गरीब व्यक्ति को मजबूत करने का काम, किसान को मजबूत करने का काम और हमारी महिलाओं को सशक्त करने का काम, युवाओं में बड़ा विश्वास दिलाने का काम, ये पिछले हमारे 10 वर्षों के कार्यकाल के अंदर हुआ है। और आज वही कारण है कि लोग आंकलन करते हैं। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है, कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा में एक बड़ा मन बना लिया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है और हम आदरणीय मोदी जी के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश का तीव्र गति से विकास करेंगे, इसके लिए हम लगे हैं। मैं पूरे साहब आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है, सबसे बड़ा इम्तिहान है, दिल की धड़कन बढ़ी है। कोई दिल की धड़कन नहीं बढ़ी है, हमने काम किया है और काम के बल के ऊपर तीसरी बार सरकार आ रही है। दिल की धड़कन तो कांग्रेस की बढ़ रही है और उनकी सरकार बन रही है। बार ये कहा जा रहा है, वो तो मध्य प्रदेश में भी बोल रहे थे कि हमारी सरकार आपके सामने, मैंने ये बात नहीं कही, आपने दिखाई है चैनलों के ऊपर। उनके बड़े नेता बोलते थे मध्य प्रदेश के अंदर कि हमारी सरकार बन गई, छत्तीसगढ़ के अंदर बोलते थे एक तरफा सरकार कांग्रेस की, ये बोलते थे वो कांग्रेस के लोग। फिर यहाँ बोलने में किसी को पाबंदी नहीं है। हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार
बहुत बड़े मैंडेट के साथ हरियाणा के अंदर आ रही है। ये बड़े विश्वास के साथ ऐतिहासिक सीटें आ रही है। किसानों की वोट बढ़ेगी, किसानों की वोट बढ़ेगी। बिल्कुल, किसानों ने जो अपने फैसले लिए हैं अप्रिशिएट किया है, स्वागत किया हमारे फैसलों का। कांग्रेस को यह नसीहत भी दी है कि आप जहां आपकी सरकारें हैं, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चाहे कर्नाटका में है और चाहे तेलंगाना में है, आप वहां पर किसानों के लिए जो हरियाणा ने उनको एमएसपी देने का काम किया है वो आप वहां भी दें, और पंजाब के अंदर भी कहा है कि आप पंजाब में भी दें। परंतु ये बात करते हैं, बात करके लूट खसोट की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से तीसरी बार सरकार में आ रही है।